जी हां दोस्तों, पीएमओ की खुफिया रिपोर्ट लीक होते ही मचा भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप। क्या शाह के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें? एक तरफ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, तो देश की राजधानी दिल्ली में मोदी और शाह के बीच में कौन सा होने जा रहा मंथन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक कहावत है गांव में, ग्रामीण इलाकों में कही जाती है कि वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। और आज के वक्त में राजनीतिक हालात में बदलते और बिगड़ते हुए समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या यूं कहें कि मोदी और शाह की बीजेपी और उनकी सरकार के ऊपर, यह कहावत, यह मुहावरा पूरे तौर पर फिट साबित हो रहा है। हमने आपको दिखाया कि कैसे अभी तक जिस जेनजी के आंदोलन को राष्ट्र विरोधी, गटर जनरेशन और उनकी माओं को ढूंढने वाले कि कैसे कैसे बिगड़ैल बच्चे पैदा किए भारतीय जनता पार्टी के उनके नेताओं की जो लाइन थी, खुद बीजेपी के मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के नेताओं की जो लाइनें थीं, जिन्हें बार बार बोलने में भी शर्म आती है, अब उसी बीजेपी से और उसी संघ से आवाजें उठने लगे कि नहीं नहीं, सिस्टम को ठीक करने के लिए जेनजी का आंदोलन जरूरी है। दोस्तों, बीते करीब 10 दिनों से इस बात का शोर आप संसद से लेकर सड़क तक सुनते आ रहे हैं कि अमित शाह को संसद के भीतर आकर के जवाब देना होगा, अमित शाह का इस्तीफा होना होगा, प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा जो उनके अधीन आता है कि कैसे राम मंदिर में उस ट्रस्ट के रहते हुए चोरी हो गई, चंदा चढ़ावा चोरी हुई। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इसी बीच में पीएमओ की खबर लीक होने की बात सामने आ रही है और वो खबर अमित शाह से जुड़ी हुई है। आप देखें कि जेनजी ने जब शिकंजा कसा, संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए सरकार के सामने पहले अपनी फरियाद रखी, अपनी मांगे रखी, इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी का पूरा सपोर्ट आया और साथ में मिलकर के जब ये शक्ति बढ़ी तो फिर कैसे सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने अपने प्रिय मंत्री प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। तो वैसी स्थिति में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अमित शाह का इस्तीफा हो ना हो, लेकिन अमित शाह का मंत्रालय बदल दिया जाए। सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार अमित शाह ही चला रहे हैं। तो फिर किसकी ये मजाल और किसकी ये हिम्मत कि अमित शाह के मंत्रालय से जुड़ा हुआ ऐसा फैसला ले सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे झटके बर्दाश्त करने पड़ते हैं, छोटे छोटे नुकसान बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और ज़रूरी थोड़ी है कि अमित शाह जब तक राजनीति में है, सरकार में है, गृह मंत्रालय ही संभालते रहे। माना कि गृह मंत्रालय का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, संभाल चुके भाई, काफ़ी साल हो गए। वो तो चाहते तो जिस वक्त केंद्र की राजनीति में आए थे 2014 में, जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, वो चाहते तो तभी उसी वक्त गृह मंत्रालय ले सकते थे, मगर नहीं लिया था उन्होंने। गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास में था और काफी दिनों तक था। अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाली थी, पार्टी अध्यक्ष के तौर पर थे। अब दोस्तों, आप देखिए ना, संसद में कैलेंडर लेकर के कैसे सत्ता पक्ष के सामने राहुल गांधी की टीम पूरा कैलेंडर तिथियों के साथ में करीब 16-15 दिन के आसपास गिना दिया कि जो 15 दिन गुजरे इसमें एक दिन भी अमित शाह संसद में नहीं आए। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में उपस्थित होकर सांसदों के सवालों का सामना करने को लेकर कैसे लगातार पूरा विपक्ष चारों तरफ से घेराबंदी करता आ रहा है। अब महज 4 दिन बचे हुए हैं, यानी कि आज सैटरडे का दिन, शनिवार का दिन छुट्टी, रविवार छुट्टी, और उसके बाद महज 4 दिन बचे हुए हैं। और इन 4 दिनों में अमित शाह और केंद्र की सरकार की जो प्लानिंग है, जैसा कि मैंने कल अपने शो में आपको बताया था और दिखाया था कि किस तौर पर दोनों ही पार्टियों ने कहे अनकहे तौर पर व्हिप सा जारी कर दिया है। और ऐसे में जो बिल उनको लाना है वो तो लाना ही है, मगर इन तमाम चीजों के बीच में शाह संसद में होने के बावजूद, अपने संसद के अपने दफ्तर में होने के बावजूद, चंद कदमों की दूरी पर, दोस्तों अमित शाह का दफ्तर और सेंट्रल हॉल जहां पर सांसद बैठते हैं, जहां पर चंद कदमों की दूरी, आप जाकर के, अगर कभी इत्तेफाक हो आपको जाने का तो आप जाकर के देखेंगे। मगर अमित शाह उस चंद कदमों की दूरी को तय नहीं कर पाए।
अमित शाह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अमित शाह डंके की चोट पर संसद में दहाड़ते रहे। आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, जान दे देंगे अपने लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए जान दी, और इस वक्त जान ली किसने किसकी, क्या कुछ हो रहा है, कितना जम्मू कश्मीर के हालात बदले, क्या कुछ चल रहा है आपकी निगाह के सामने। अब दोस्तों, ऐसे में जबकि 4 दिन बचे हुए, छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता, पुलिस की कार्रवाई, छात्राओं के ऊपर पुलिस की बर्बरता, पुलिस की अश्लील हरकत, मगर शाह भागे हुए कांग्रेस कह रही है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संसद का कामकाज 15 दिनों से करीब करीब ठप सा है। गृह मंत्री दोनों सदनों में आकर पुलिस पर बयान क्यों नहीं देते? आखिर कौन सा डर है? दोस्तों, जिस वक्त छात्रों के ऊपर जो कुछ हुआ, वहां सादी वर्दी में लोग जिस तरीके से आए, उस वक्त तो पुलिस कमिश्नर को ही सामने आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना चाहिए था कि हमारे लोग नहीं जो सादी वर्दी में हैं, या जिन पुलिस वालों ने इस किस्म की बर्बरता की है, हम उनके खिलाफ में एक्शन लेंगे। मगर गृह मंत्रालय के निर्देश आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार वही कर रहे हैं जो सरकार को सूट कर रहा है। मगर ऐसा करते करते सरकार फंस चुकी है। अब दोस्तों, इस मानसून सत्र में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री कांग्रेस से कहती है कि दोनों के कायरता का पर्दाफाश हो चुका। अमित शाह संसद परिसर में अपने कक्ष में आते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आकर सांसदों का सामना करने, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाते। शाह के साथ साथ दोस्तों, राहुल टीम ने पीएम मोदी पर भी दबाव बना डाला कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावा चोरी और आस्था के साथ धोखे पर अब मोदी को भी जवाब देना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ही स्वयं 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी। यानी कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन्हीं के द्वारा चुने गए उसी ट्रस्ट ने सभी भारतीयों के भरोसे और आस्था के, सनातनियों की आस्था के साथ विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कहा कि ये जोड़ी बड़ी बड़ी बातें करने, खोखली डींगे हाँकने में माहिर है, लेकिन उनकी कायरता अब पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो चुका है। दोस्तों, ये तो वो हालात हैं जो कि हर दिन गुजरते करीब करीब 10 दिनों से आप देखते हुए आ रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग माध्यमों के जरिए आप तक खबरें पहुंच रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच में स्थिति ऐसी आ गई, सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। और दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी 2 दिन पहले क्या कहा, आपने आपको बताया था, और इससे पहले जब आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही थी, उसका इंपैक्ट कितना बड़ा हुआ था कि प्रधान जी का इस्तीफा उसी के बाद हुआ था। इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और। अब दोबारा जब आरएसएस प्रमुख ने इस तौर पर जेनजी के साथ खड़े होकर के उनकी लाइन को लेकर के, जो लोग भाजपा के और संघ के उन्हें गद्दार, देशद्रोही, अनाप शनाप बोल रहे थे, उनको करारा जवाब देते हुए अपनी बातों से मोहन भागवत ने जेनजी की तारीफ, जेनजी के लिए ईमानदारी की कस्में खाने लगे, तो फिर ऐसा फिर से संकेत मिल रहा है कि अब फिर से कुछ न कुछ ऐसा तो होने जा रहा है जिसमें बज़ाहिर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। यह और बात है कि बीजेपी आगे आने वाले दिनों के लिए, आने वाले महीनों में और उसके बाद के हालात को देखते हुए कोई फैसला ऐसा ले सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, जो अभी तक संसद के अंदर अमित शाह नहीं पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी ने अमित शाह मस्ट गो का जो ऐलान किया था, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पूरी कांग्रेस, पूरे विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर के उनकी जवाबदेही तय करने के लिए डंके की चोट पर खड़े हुए। खुद आप देखिए ना कि राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति देश के सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने खुद अमित शाह को संसद के भीतर आकर के जवाब देने के लिए कहा था। भाषा अलग हो सकती है, भावना तो वही थी। यहां तक कि खुद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू को उन्होंने कहा था कि आप विपक्ष की और देश की भावना को अमित शाह तक पहुंचाएं। दोस्तों, अमित शाह के ऊपर सवाल उठा करके सत्ता पक्ष का एक शख्स अपनी कुर्सी गंवा चुका है, जगदीप धनखड़ के कुछ ऐसे बयान थे जिसके बाद में उनसे इस्तीफा ना लिया गया, बल्कि लिख कर दिया गया, इस्तीफे की ड्राफ्ट इस पर साइन कराया गया। सीपी राधाकृष्णन ने अमित शाह को सवालों के घेरे में नहीं खड़ा किया, अमित शाह को मैसेज भिजवाया है मोदी के मंत्री के जरिए कि बोलिए उनको संसद में आकर के जवाब दें। हालांकि दोस्तों, यहां एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि अमित शाह का इस्तीफा इतना आसान नहीं है।
और खुद पीएमओ की रिपोर्ट भी ये कहती है कि इस्तीफा तो अमित शाह का नहीं होगा। मंत्रालय बदले जाने को लेकर के मंथन चल रहा है, लेकिन मंत्रालय बदलना क्या इतना आसान होगा? इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।